अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बात करेंगे टीम पाकिस्तान की। पाकिस्तान टीम का 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में सफर कुछ अच्छा नहीं रहा और बहुत ही बुरी क्रिकेट खेलेगी पाकिस्तान टीम की तरफ से। और मेरे ख्याल में ये खुद साख्ता क्रिकेट खेली उन्होंने, और जो शर्मिंदगी वाली शिकस्तें हासिल की है पाकिस्तान ने यूएसए से और भारत से। उसके बाद आज अपना तीसरा मैच कनाडा के खिलाफ खेल रही है टीम पाकिस्तान, और देखेंगे कि आज टीम पाकिस्तान क्या करती है। इनका मैच देखने का दिल तो नहीं करता, लेकिन क्या करें, एज ए पाकिस्तानी हमने तो उम्मीदें लगाई हुई है कि पाकिस्तान टीम किसी भी वक्त अच्छा कर सकती है, मैच जीत सकती है। तो उम्मीद करते हैं और शायकीन क्रिकेट भी पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम जीतेगी और किसी ना किसी तरीके से सुपर 8 में पाकिस्तान की टीम चली जाए। तो दुआ करेंगे कि पाकिस्तान की टीम कनाडा से जीत जाए और कुछ रहती सहती इज्जत को बचा ले। और बहुत रुसवा कर दिया इन्होंने हमें, बहुत इज्जत पाकिस्तान की खराब की। पाकिस्तान की जर्सी के साथ, पाकिस्तान के फ्लैग के साथ ये खेल रहे हैं और अपनी अना में ये खेल रहे हैं। ग्रुपिंग चल रही है टीम में, तो इनको शर्म आनी चाहिए ऐसी क्रिकेट खेलते हुए, अपनी ग्रुपिंग बनाते हुए। तो इस पर बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज सपोर्ट किया करें, कमेंट्स किया करें और वीडियो को लाइक भी किया करें। तो आपकी सपोर्ट की बहुत ही जरूरत है, तो प्लीज चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। तो बात करेंगे, आज पाकिस्तान का कनाडा के खिलाफ मैच है। तो कनाडा बहुत ही जबरदस्त टीम है, एक अच्छी टीम है। उन्होंने यूएसए को 196 का टारगेट दिया था, जो यूएसए ने चेज कर लिया था। तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तानी जो है वो आपस में अपनी जिद में लगे हुए हैं, नापरस्ती में लगे हुए हैं। दो पैनल बने हुए हैं, शहनशाह अफरीदी पैनल और जो कैप्टन है बाबर आजम, उनका एक पैनल है। तो आपस में इनकी बन नहीं रही, आपस में बात भी नहीं कर रहे। तो पाकिस्तान की इज्जत को इन्होंने एक तरफ रखा हुआ है, इनकी बड़ी इज्जत है, ये लेजेंड बने हुए हैं। और इन्होंने अपनी अना को आगे रखते हुए पाकिस्तान टीम को रुसवा करके रख दिया पूरी दुनिया में इस वर्ल्ड कप में। और पाकिस्तान की जो शायकीन क्रिकेट है बहुत ही मायूस है, दुखी दिल के साथ बात हो रही है। तो उम्मीदें तो नहीं है पाकिस्तान की टीम से कि सुपर 8 में चली जाए, लेकिन दुआ ये भी है कि पाकिस्तान की टीम किसी ना किसी तरीके से सुपर 8 में चली जाए। लेकिन ये आगे जाकर क्या करेंगे, इख्तलाफात तो इनके खत्म नहीं हो रहे, तो इनको कोई पूछने वाला नहीं है, बातें सिर्फ चल रही हैं। मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि बड़ी सर्जरी की जरूरत है। तो क्या सर्जरी करेंगे भाई, ऊपर से जब पूरा आवा बिगड़ा हुआ है, तो क्या सर्जरी होगी और क्या ठीक करेंगे और क्या सिलेक्शन कमेटी ठीक होगी। सिलेक्शन ही नहीं सही हुई पाकिस्तान की टीम की। 3-4 लड़के ऐसे पाकिस्तान की टीम में सिलेक्ट हुए हैं जिनको टीम में होना ही नहीं चाहिए था। और बाबर आजम और शहनशाह अफरीदी ये लेजेंड बने फिरते हैं और आपस में इनकी लड़ाई है। शहनशाह अफरीदी को कप्तानी से उतारा तो भाई क्रिकेट बोर्ड ने उतारा, बाबर आजम ने थोड़ा ही उतारा था। तो जो शहनशाह अफरीदी ने जिद बनाई हुई है और पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे, अनापरस्ती बनाई हुई, जानबूझकर बैड परफॉर्मेंस दे रहे हैं और ग्रुपिंग बना रहे हैं और पाकिस्तान टीम को मैच लूज करवा रहे हैं। जिस तरीके से अहमद वसीम की परफॉर्मेंस रही है, शर्म आनी चाहिए अहमद वसीम को। लीग क्रिकेट खेलकर ये अब समझते हैं कि हमने बहुत कुछ कर लिया, पाकिस्तान के नाम को बदनाम कर रहे हैं। पाकिस्तान ने आपको नाम दिया है और अब आप उस नाम के साथ खेल रहे हैं। तो वसीम अकरम ने बहुत ही दुखी दिल से बात की है कि भाई इनके मुंह में अब चूसनी दें, इनको क्या समझाएं, बाबर को, शहीन को, रिजवान को, कि कैसे क्रिकेट खेलनी है। ये अपने दुश्मन आप हैं, इनका कोई दुश्मन नहीं है। उनका मतलब है कि ये आपस में इनकी लड़ाइयां हैं और ये जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, पाकिस्तान की इज्जत के साथ खेल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि पूरी की पूरी टीम को उठाकर बाहर फेंको और रिप्लेसमेंट लेकर आओ, नई टीम बनाओ। तो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अगर कोई पाकिस्तान में बिल्कुल कोई पावरफुल बंदा है जो पाकिस्तान की क्रिकेट को ठीक कर सकता है, तो वो उसको आगे आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि इस वक्त तो जो ही क्रिकेट बोर्ड में बैठा हुआ है, तो वो तो नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान की क्रिकेट ठीक हो, ऐसे चले। इनके पता नहीं क्या क्या मसाइल हैं, किधर किधर इन्होंने टांगे फंसाई हुई हैं और इनके एजेंट्स हैं वो सारे रौले डलवा रहे हैं इनके और आपस में लड़ाइयां चला रहे हैं और पाकिस्तान की इज्जत के साथ ये खेल रहे हैं। और पाकिस्तान को इन्होंने रुसवा करके रख दिया, यूएसए जैसी टीम से ये हारे हैं और फिर भारत से 120 का ये स्कोर नहीं चेज कर पाए, जानबूझकर ये मैच हारे हैं। बहुत दुख हो रहा है, बहुत टेंशन हो रही पाकिस्तान के हारने की, और सारी रात नींद नहीं आई पाकिस्तानियों को। तो ये है जी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हाल, इनकी अनापरस्ती और इनकी जिद एक तरफ और पाकिस्तान का नाम एक तरफ। इनको पाकिस्तान के फ्लैग की इज्जत करना चाहिए, जिसकी वजह से ये आज अमेरिका में गए हुए हैं अपनी फैमिलियों को लेकर, और फैमिलियां भी इनकी 8-8 बंदे साथ हैं। इनकी तय तक जाना चाहिए, इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि इनका जो खर्चा है वो कौन उठा रहा है। तो इसके पीछे भी बहुत कुछ निकलेगा, बहुत कुछ निकलेगा। अमेरिका जाना इतना आसान नहीं है, बहुत ही खर्चे वाला काम है। तो पैसा तो इनके पास बहुत है, लेकिन इनका दिल नहीं करता लगाने का। ये किसी किसी ना किसी और सोर्स से जाते हैं। तो ये भी तहकीकात होनी चाहिए कि एक एक बंदे के 8-8 10-10
फर्द उसके साथ गए हुए हैं अमेरिका सैर करने के लिए, शॉपिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान हार रहा है और ये शॉपिंग करते फिर रहे, अपनी सेल्फियां बेच रहे हैं। तो भाई टीम पाकिस्तान, गैरत करो, शर्म करो, डूब मरो ऐसी परफॉर्मेंस से। तो आज पाकिस्तान का मैच है कनाडा के खिलाफ, तो देखेंगे कि आज क्या गुल खिलाते हैं। बहुत गुल खिला लिए इन्होंने जो भी खिलाने थे, और बड़ी बड़ी बातें अब सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान की टीम की सर्जरी होगी, सारी टीम चेंजमेंट होगी, कई खिलाड़ियों को निकाला जाएगा। तो मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं होगा। पाकिस्तान टीम सोई हुई कौम है। पाकिस्तान की जो कौम है तो दूसरे दिन वो बात भूल जाते हैं। अगर बात पर अमल होता तो आज पाकिस्तान की क्रिकेट का ये हाल ना होता। तो पाकिस्तान जब वर्ल्ड कप से वापस आएगी तो 2-4 दिन बाद ये बात भूल चुके होंगे। फिर चैंपियन ट्रॉफी में यही टीम खेल रही होगी, यही लड़के होंगे। फिर जब ये हारेंगे भारत से, ये छोटी टीम से, तो फिर इनको पता चलेगा ओह ये क्या हो गया। फिर 4 दिन बातें करेंगे, फिर वैसा। ये सिलसिला काफी दिनों से चला आ रहा है और कोई उम्मीद नहीं कि पाकिस्तान की टीम कुछ ऐसा करेगी कि पाकिस्तान की क्रिकेट को आगे लेकर जा सके और पाकिस्तान की क्रिकेट को ठीक कर सके। तो हम तो दुआ ही करेंगे कि पाकिस्तान की टीम को होश के नाखन ले, अक्ल करे और पाकिस्तान की इज्जत रखे। तो बाबर आजम कैप्टन बने तो उनके अंडर जो खिलाड़ी है उनको खेलना चाहिए, ना कि अपनी इज्जत बनाए और अपने पैनल बनाए। पाकिस्तान पहले आप बाद में, या पाकिस्तान अगर ये नहीं अपनी अनापरस्ती छोड़ते इनको उठाकर बाहर फेंके। भाई बहुत बहुत बड़ी मिसालें पड़ी हैं दूसरे ममालिक की, जो स्पॉट फिक्सिंग में इंडिया के खिलाड़ी पकड़े गए थे उन्होंने ताहयात उनको बैन कर दिया था। आप जो पकड़े गए हैं उनको भी उठाकर लाकर वापस टीम में डाल रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस देख रहे हैं, पाकिस्तान को मैच हरवा रहे हैं। तो भाई खुदा के लिए अपने सिस्टम को ठीक करें। जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।